पे भी कहीं गिरी है, वो नुकसान नहीं कर पाई, तो वो एक्चुअल में हुआ क्या? जो मिसाइल, देखिए मिसाइल कभी एम्प्टी नहीं हो सकती। मिसाइल जो आएगी उसके अंदर तो निश्चित रूप से उसका जो वार हेड उसका होगा ही होगा, जो उसके अंदर बारूद या एम्यूनिशन या जो भी उसका जिस तरह के भी मिसाइल है वो होना ही होना है। लेकिन हमारे जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स है, वो उसको हवा में नेगेट कर सकते हैं। उन्होंने हवा में ही उनको मार गिराया, तो जो नीचे गिरा वो उनका खाली खोखे थे या उनका मलबा था, डेब्री थी उनकी। सर, गवर्नमेंट ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, स्थगित किया गया है। अभी क्या स्थिति है आपके बॉर्डर पर, वेस्टर्न बॉर्डर पर? सामने क्या स्थिति है, हमारी क्या? अभी सीज फायर है, तो इसीलिए उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कह सकते। सीज फायर का मायने होता है कि एक दोनों तरफ से उन्होंने तय किया कि अभी हम नहीं करेंगे, तो जब तक दोनों तरफ से ये रहेगा फैसला तब तक सीज फायर रहेगा। आर्मी उनकी अभी तक डिप्लॉयड है। सर, एक बाद में जैसे मेरे को लेकर कहा जाता है करीब 400 ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला बोला, इन्हें सच्चाई की संख्या के बारे में कैसे आप बता सकते हैं कि 400 ड्रोन बैठे? नहीं, ड्रोन तो बहुत ज़्यादा थे उसमें। अगर पूरे राजस्थान के बॉर्डर पे अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारे पास करीब ये पूरे एरिया 413 हमारे इनके सारे जो श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर नॉर्थ, जैसलमेर साउथ, इन सब में मिलाकर के 413 ड्रोन्स आए टोटल। 413 ड्रोन। मिसाइल्स का नंबर मेरे पास नहीं है, बट वो भी काफ़ी होगी, वो भी काफ़ी है, जो कि क्योंकि मिसाइल्स के अंदर तो वो हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो इसीलिए उसके नंबर पे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, बट थी वो भी काफ़ी थी। सर, फलोदी के आसपास जो मिसाइल गिरी थी, तो क्या फलोदी एयर बेस टारगेट पे था या? ऑब्वियसली जब भी ये मिसाइल्स को टारगेट किया जाता है तो मिसाइल्स का मेन टारगेट्स एयर बेसेस ही होते हैं, हमेशा एयर बेसेस के ऊपर ही वो ट्राई करते हैं। सर, जो मिसाइल्स आई थी वो कितने अंदर तक, सीमा से अंदर तक आ पाई और कितने में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दी? अब देखिए, जैसलमेर तक जो आई हैं, इसका मतलब कि वो रफली कितना, 100 अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास है, 150 किलोमीटर की माफी। सर, 71 और 65 के युद्ध के दौरान जोधपुर तक ही बम आ गए थे, इस बार ऐसा क्या मजबूती रही कि बाद में जैसलमेर में रोकी? नहीं, वो तो देखिए ऐसा है कि जो मिसाइल जिस लेवल की है उसको जनरली जितनी भी मिसाइल्स आई उनमें क्या, हमें क्या पता कि कौन सी जोधपुर के लिए भेजी थी उन्होंने, तो वो हवा में ही उनको मार गिराया गया। हमारे इंडियन एयर स्पेस में आते ही उनको मार गिराया गया। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जी, कई सारी है उनके पास, चाइनीज मिसाइल्स हैं जनरली उनके पास सारी, वो उनके नाम मेरे पास भी है, हमारे पास नाम मेरे पास नहीं, बट वो सारे चाइनीज मिसाइल्स हैं जो कि उन्होंने फायर किए और उनको हवा में मार गिराया गया। सर, 71 के बाद में एक बार 54 साल बाद स्थिति हुई थी इस बॉर्डर में, यह स्थिति बनी, सिस्टम बना, तो बीएसएफ के लिए कोई चुनौती वगैरह क्या नजर आई सामने उसको डील करने में? 71 के बाद में देखिए, बीएसएफ तो एक ऐसी फोर्स है जो 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे है ही। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स जो है, बांग्लादेश के साथ में हमारा 4095 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ईस्ट वेस्ट में हमारा पाकिस्तान के साथ में लगभग 2300 किलोमीटर का बॉर्डर है, और 772 किलोमीटर की हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो बीएसएफ तो पूरे बॉर्डर पे हमेशा तैनात रहती ही रहती है। तो एक तरह से जो बीएसएफ का अनुभव है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो कि प्रैक्टिकल करके इवॉल्व हुई है। हमारे जितने बॉर्डर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे जितने लड़ाई के कॉन्सेप्ट्स हैं, वी हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इवॉल्व भी हुए अनुभव से और प्रैक्टिस से। तो दैट इज डिफरेंट। दैट इज वाई अभी जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हमारे जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी बीएसएफ है, उन्होंने ऑब्वियसली जो एक तरीका होता है इसको किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने का, तो उन्होंने इसको समझ लिया कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी अभी, तो वो फ़ौरन वो खुद वहाँ पे बॉर्डर पे आए, बीकानेर आए, बॉर्डर पे गए, जवानों से मिले, तो उनको देखा, सभी चीज़ों को, तैयारियों को देखा और तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए।
तो हम इतने जल्दी वॉर मोड में आ पाए, ये हमारा अनुभव है, फोर्स का एक अनुभव है और कैपेबिलिटी है कि वो इतने कम टाइम के अंदर अपने आप को वॉर मोड में तैयार कर लिया अपने आप को। और बीएसएफ सबसे बड़ा कोऑर्डिनेशन है हमारे इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ, लोकल पुलिस के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हमारी देखिए, भारत जब इकट्ठा हो जाता ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बस हमें ये बुनियादी चीज़ हमें याद रखनी है कि आप देखिए, इंडियन आर्मी का कोई मैच नहीं है दुनिया में। इज वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज इन द वर्ल्ड, ये सारी दुनिया मानती है। इंडियन एयरफोर्स ने प्रूव कर दिया कि उनकी तमाम मिसाइल जिन्होंने फायर करी वो उन्होंने हवा में ही उनको नकारा कर दिया, ड्रोन्स को उन्होंने नकारा कर दिया। तो इंडियन एयरफोर्स का भी कोई मैच नहीं है। मतलब जो हमारे लोग हैं बेसिकली ना, इंस्ट्रूमेंट बाद में आता है, आदमी पहले आता है। तो जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जिस दिन सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन पुलिस जितनी है, आप देखिए पुलिस को मैं देख रहा था, रात दिन पुलिस वाले निकले हुए हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, कितना कंफ्यूजन पैदा हो रहा था, उसके बावजूद सारे ग्राउंड पे है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हमने जिस भी बात के लिए बोला, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, दे केम टू आवर रेस्क्यू। उन्होंने बोला साहब आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो सारे लोग मिलकर के जो काम हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसमें सबसे ऊपर है पॉलिटिकल विल, हमारे जो राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो पॉलिटिकल विल ने जब ये गवर्नमेंट ने जब ये तय किया कि हम ऐसा करेंगे, उसके बाद में सारी फोर्सेस का रिएक्शन और सारी कंट्री का रिएक्शन, और उसमें आपका भी रिएक्शन, जर्नलिस्ट, प्रेस, मीडिया, आपका अपना बहुत अहम रोल अदा किया।